क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम लोग फास्ट रिवीजन के तीसरे चैप्टर में पहुंच चुके हैं और इस फास्ट रिवीजन में जो ये चैप्टर है उन दोनों चैप्टरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें के जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में भी पूछे जाते हैं, 4 नंबर और 6 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखो, रैखिक का मतलब होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें जो चर की घात है वो अधिकतम कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे वाले समीकरण हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। और दो चर की बात हो रही है तो भाई दो चर यूज होंगे, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है। तो हम ये आशा करते हैं, उम्मीद है हमको कि आप लोगों को ये चीजें आती हैं। तो हम इसको ज्यादा देर से ना करते हुए इसके जो मानक रूप होते हैं वो कुछ इस रूप में लिखे जाते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो कहने का मतलब हम ये जानते हैं कि अगर कोई रैखिक समीकरण होता है तो उससे एक सरल रेखा बनती है। तो यहाँ पर दो युग्म की बात हो रही तो इसका मतलब दो रेखाएं बनेंगी। तो दो रेखाएं बनेंगी तो इनके बीच में 3 कंडीशन आती हैं। आप लोग जानते होंगी कि इसके अंदर 3 कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर कोई दो रेखाएं हमारी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका जो एक हल होता है, एक अनंत हल होता है, वो कौन सा होता है, जिस पॉइंट पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो कहने का मतलब है, और इसकी पहचान हम कैसे करते हैं कि a1 अपान a2 वो बराबर नहीं होता है b1 अपान b2 के। ये चीज होती है जब हमारी दोनों रेखिक जो समीकरण है इनका जब यूनिक हल होगा तो ये वाली शर्त लगाई जाती है कि a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 के। दूसरी शर्त क्या होती है, जब हमारी जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, जब रेखाएं हमारी समांतर होती हैं तो इनके लिए जो शर्त लगती है, क्योंकि यहाँ पर इनका कोई हल नहीं होता है, तो ये शर्त लगती है कि a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2 के, बट C1 अपान C2 आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। तो ये दूसरी कंडीशन बन जाती है जब दोनों हमारी जो रेखाएं होती हैं कैसी होती हैं, कहने का मतलब समांतर होती हैं, या कैसे कह लो कि समांतर कह लो, या इन्हीं रेखाओं को हम लोग अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अप्रतिच्छेदी कहने का मतलब ये एक दूसरे को कहीं पर भी काटती नहीं है। तो कहने का मतलब ये समांतर हो गई और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं की क्या शर्त हो गई कि a1 अपान a2 बराबर नहीं होता है b1 अपान b2 के, और समांतर या प्रतिच्छेदी रेखाएं कह लो, कहने का मतलब जो नहीं काटे उसमें a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2 के, बट जो c1 अपान c2 होता है वो आपस में बराबर नहीं होता है। तीसरी शर्त ये बनती है कि जो दोनों रेखाएं होती हैं वो एक ही पर उपस्थित होती हैं, और ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, समपाती रेखा बोलते हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2, और लास्ट वाला जो c1 अपान c2 होता है ये भी आपस में बराबर रहता है जब रेखाएं हमारी कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। तो हम क्या कहते हैं कि तीनों जो रेशियो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। और एक बात यहीं पर ये हो जाती है कि भाई अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक हल था, इसमें कितने हल थे, एक, और यूनिक कहते हैं हल होता है, एक हल होता है अद्वितीय हल। कहने का मतलब इसका एक हल, और जब समांतर रेखाएं होती हैं तो उनका कोई हल नहीं, क्या कहते हैं हम लोग, कोई हल नहीं। और तीसरे वाले में जब संपाती होते हैं तो इसके हम कह देते हैं कि अनेक हल होते हैं। कितने, अनेक हल या अनंत हल। तो ये तीनों शर्तें उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे। तो इसके बाद में हम इन तीनों चीजों को समझने के बाद में हम आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे, और उसके बाद में बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे, और एक दो आज हम लॉन्ग वाले क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में कल एक छोटी वीडियो में इसके जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन 6 नंबर के पूछे जाते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों बातें अगर समझ गए होंगे, कहने का मतलब रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या संपाती। संपाती का मतलब जब रेखा के ऊपर रेखा होती है तो उसके अनंत हल होते हैं। इसको समझने के बाद में इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, और इसके बाद में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भैया ये फास्ट रिवीजन है ना, तो फास्ट रिवीजन में थोड़ा हम शॉर्ट चीजों को जल्दी से देख रहे हैं। मैं उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को आती हैं पहले से।
अब इसके बाद में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमने देख लिया और इनके कितने हल होंगे ये भी देख लिया कि अगर रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी हैं तो उनका केवल एक हल होता है, और अगर रेखाएं हमारी एक दूसरे के समांतर हैं तो उनका कोई हल नहीं होता, और अगर रेखाएं कहने का मतलब जो संपाती होती हैं तो उनके अनंत हल होते हैं। क्योंकि अनंत हल इसलिए होते हैं क्योंकि उस पर अनंत बिंदु ऐसे होते हैं जो दोनों रेखाओं के होते हैं। पहली वाली रेखा में कहने का मतलब जब प्रतिच्छेदी होती तो इनका एक ही पॉइंट कॉमन होता है, जो पॉइंट कॉमन होता है वही क्या होता है, दोनों रेखाओं का हल होता है। और दूसरे वाले में देखे थे कि दोनों रेखाएं समांतर, कोई भी बिंदु कॉमन नहीं होता है, तो उस स्थिति में कोई हल नहीं होता। और जो तीसरी कंडीशन हमने देखी कि संपाती रेखाएं होती हैं, वहां पर क्या होता था, अनंत हल होता था। और तीनों की कंडीशन हमने आप लोगों को दिखाई यहाँ पर कि ऐसे ऐसे कंडीशन होती है उनके गुणांकों के बीच में। बाकी और एक शर्त ऑप्शन में पूछ ली जाती है कि अगर कहीं पर a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाती है कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, इन दोनों का जो स्क्वायर होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये ऑप्शन में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये शर्त होती है। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा है कि अगर कहीं पर हमारे पास में दो रेखाएं दे रखे हैं तो उनके हम हल कैसे निकालते हैं, उसकी जो दो विधियां हैं वो आपके सिलेबस में है। एक तो कहने का मतलब है रैखिक समीकरण युग्म हल करने की जो दो विधियां हैं, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां हैं आपके सिलेबस में। एक कौन सी है, एक आपकी विधि कौन सी है, एक प्रतिस्थापन विधि है, और एक कौन सी विधि है, एक विधि जो है आपका जो दूसरा मेथड है, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन है। तो इन दोनों पर जब हम सवाल करेंगे तो चीजें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी। तो इसके बाद में अब हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, उसको इसी में समझेंगे कि कैसे प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं और कैसे विलोपन। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि एक चर का मान दूसरे चरों के पदों में निकालते हैं। फिर विलोपन वाले में क्या होता है, एक पद को बिल्कुल हम विलोपित कर देते हैं, यानी कहने का मतलब एक चर को बिल्कुल गायब कर देते हैं। अब ये चीजें तो आप लोग जानते होंगे, इसलिए हम क्वेश्चन की डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा पूछा गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कह रहा है कि समीकरणों क्वेश्चन है समीकरणों 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान, कह रहा है इसका कोई हल नहीं होगा यदि a का मान, तो a का मान कब, कहने का मतलब है इनका इसका कोई हल नहीं होगा, ये शर्त बता दी। यदि a का मान हम क्या रखें, 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो a का मान हम निकालेंगे यहाँ से। कहने का मतलब है इनका और इनका कोई हल नहीं होगा यदि a का मान, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन दिए गए हैं तो उसी ऑप्शन को हम आंसर से लेकर आएंगे। तो कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि इनका कोई हल नहीं, तो इसकी तुलना हम काहे से करा लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, क्योंकि ये वाली समीकरण है इसको लिख लेंगे हम 2x प्लस का ay और माइनस का 1 बराबर 0, इसकी तुलना इससे। उसके बाद में इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, ये इधर था इसको हम इधर ले आएंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि a1 के बराबर a1 अपान a2 कितना आ रहा है, a1 अपान a2 देखें तो a1 की जगह पे कितना है, यहाँ पर a1 की जगह पे 2 है और a2 की जगह पे 3 है, तो हमारा a1 अपान a2 ये आ गया। ऐसे ही हम अपना b1 अपान b2 देखते हैं, तो b1 कितना है यहाँ पर, b1 अगर देखा जाए तो कितना है, b1 कितना है हमारा यहाँ पर a है, और b2 हमारा कितना है यहाँ पर माइनस का 5 है, और c1 अपान c2 देखते हैं कितना है, c1 अपान c2, तो c1 कितना है यहाँ पर, c1 जो हमारा है वो है माइनस का 1 और c2 कितना है माइनस का 7, तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा तो ये कितना आएगा, ये 1 अपान 7 आएगा। तो इसमें कहा गया है कि इन दोनों का कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा, इसकी शर्त क्या होती थी, इसकी शर्त ये होती थी कि जो a1 अपान a2
A1 अपान A2 बराबर होता था B1 अपान B2 पर बराबर नहीं होता था क्या, C1 अपान C2, C1 अपान C2। तो यहाँ पर कह रहे थे कि A1 अपान A2 बराबर होता था B1 अपान B2। तो कहने का मतलब है कि A1 अपान A2 तो हमारा 2/3 आया, B1 अपान B2 हमारा कितना आया, जो B1 अपान B2 है वो हमारा A अपान माइनस का 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10 यानी कि माइनस का 10, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा हमारा सीधा 3A। तो A बराबर कितना -10/3। कहने का मतलब है A का मान अगर -10/3 रख देंगे तो इन दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। अब हम ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि रैखिक समीकरण के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरी समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। तो ऑप्शन है अनंत, कोई नहीं, केवल या दो, केवल एक या दो। तो भाई इसमें हम चेक करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम हल, क्योंकि ऑप्शन है डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे इसको। x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी, 3x माइनस 3y माइनस का 0। अब क्या करेंगे, तुलना करा लेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसकी तुलना करा लेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इन दोनों की तुलना कराएंगे हम तो a1 हमारा कितना आ गया यहाँ पर, a1 अपान a2, a1 अपान a2। तो a1 की जगह पे कितना 1 है और a2 की जगह पे 3 है। ऐसे ही अपना b1 अपान b2 निकालेंगे। तो b1 हमारा कितना है, b1 का मतलब माइनस वाई, और b2 का मान कितना है, माइनस का 3 है। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। इसके बाद में इसी प्रकार हम c1 अपान c2 देखते हैं। तो c1 हमारा कितना है, माइनस का 8 है, और c2 कितना है, माइनस का 16 है। तो कहने का मतलब है इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8 कम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो a1 अपान a2 है वो बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है। कहने का मतलब हमने देखा कि a1 अपान a2 1/3 है, b1 अपान b2 भी 1/3 है, लेकिन जो c1 अपान c2 है वो 1/2 है। तो कहने का मतलब अभी में कंडीशन देख कर आए हैं कि जब ऐसी स्थिति होती थी तो हमारी रेखाएं कैसी होती थी, ऐसी जब स्थिति होती थी तो हमारी रेखाएं कैसी हो जाती थी, समांतर हो जाती थी। और जब समांतर होती थी तो इन यानी कि इन वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है। तो इनका कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा है, कोई हल नहीं है, ये ऑप्शन था। तो ये समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें फिर कह दिए कि समांतर है। जब समांतर होती थी तो हमने एक कंडीशन देखा था कि उनका कोई भी हल नहीं होता था। कहने का मतलब a1 अपान a2 बराबर होता था b1 अपान b2 के, बट c1 अपान c2 आपस में क्या बराबर नहीं होते थे। तो इनको भी देखें, देखो कह दिया है कि परस्पर समांतर हैं, पहले से ही कह दिया है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम हल, और आपसे कह रहे हैं कि 3x प्लस 2py, और ये प्लस का था इधर ले आएंगे तो माइनस का बराबर 0। एक समीकरण ये, दूसरी समीकरण क्या है, 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। ये जो समीकरण है यही हमारी रेखा है, क्योंकि एक रेखा इससे बन रही है और एक रेखा इससे बन रही है। इसको देखते हैं हम। तो ये बता दिया गया है कि इसमें जो रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो p का मान बताओ। समांतर है भाई, तो हम देख लेंगे a1 अपान x प्लस b1 अपान y प्लस c1 अपान 0 से तुलना कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी वही काम, a2x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 2, c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि a1 अपान a1 अपान a2, a1 कितना है 3 है, यहाँ इससे जब तुलना करेंगे तो ये हो गया 3, और a2 की जगह पे कितना है 2 है, तो ये इतना आ गया। उसके बाद में हम b1 अपान b2 देखेंगे तो b1 की जगह पे कितना है 2p है, और b2 की जगह पे कितना है 5 है। तो ये हमारा हो गया b1 अपान b2, b1 अपान b2, ये चीज यहाँ से आ गई।
क्योंकि ये चीज अलग थी, ये चीज अलग थी। और इसी प्रकार हम देखेंगे C1/C2, तो C1 कितना है माइनस का 2 है, और जो हमारा C2 है वो कितना है 1 है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्योंकि हाँ ये भी था कि बताया गया था कि परस्पर समांतर हैं, तो जो परस्पर समांतर कोई हल नहीं तो लास्ट वाला बराबर नहीं होता था। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 3 रेशो, कहने का मतलब है ये दोनों इसके बराबर हैं और ये वाली चीज इसके बराबर है। तो उसमें कंडीशन ये हमने देखा था कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के हमने ये मान निकाल लिए। ये क्या कर लिए, ये मान हमने निकाल लिए कि इसके बराबर ये है, समांतर है। तो इसके लिए शर्त क्या होती थी, समांतर में क्या होता था, A1/A2 बराबर होता था B1/B2 के, बट क्या नहीं बराबर होता था, C1/C2 आपस में बराबर नहीं होते थे। तो इनको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। A1/A2 कितना है हमारा 3/2 है। उसके बाद में B1/B2 कितना है 2P/5 है, और क्या बराबर नहीं है, C1/C2, कहने का मतलब -2/1 आपस में बराबर नहीं। ये कंडीशन, हमको P का मान चाहिए तो इन दोनों को ले लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर चाहे तो इन दोनों को सॉल्व करें चाहे हम इसके, लेकिन हमको कहता है कि P का मान होना चाहिए। अगर इसको लेंगे तो P�not = 2 का मान आएगा, हमको इक्वल वाला मान चाहिए कि P का मान होगा। तो इसलिए हम इन दोनों कर लेकर चलेंगे इन दोनों को। तो कहने का मतलब है जब इन दोनों को हम लेकर चलेंगे, इसको थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/2 बराबर 2P/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 5×3=15, और ये कितना 2 दूनी 4P, तो ये कितना हो जाएगा 15/4P। ये हो जाएगा हमारा P का मान। P का मान 15/4, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में हम तो इस क्वेश्चन को अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि P के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py + 16 = 0 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। संपाती का मतलब जब एक रेखा दूसरे रेखा पर होती है, तो यहाँ पर हम देखते थे कि A1/A2 बराबर होता था B1/B2 के, और जो लास्ट वाला था C1/C2, ये भी आपस में क्या होते थे, तीनों बराबर होते थे। तो इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना। P का मान निकालना है कि P के किस मान के लिए समीकरण ये और समीकरण ये संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो संपाती रेखाओं के लिए हम जानते हैं कि कौन सी कंडीशन, तीनों कंडीशन आपस में बराबर होती थी, तीनों अनुपात आपस में बराबर होते थे। तो कहने का मतलब लिखेंगे हल 3x - y + 8 = 0। समीकरण एक तो ये हो गई हमारी, और दूसरी समीकरण कौन सी है, 6x - py + 16 = 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इसकी तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से, और इसकी तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से। जब हम तुलना करेंगे तो हम निकालेंगे A1 अपान, क्योंकि कह रहे हैं हमसे कि ये संपाती रेखाएं निरूपित करें, उसके लिए P का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि संपाती रेखाओं के लिए क्या होगा, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर होगा C1/C2। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, A1/A2 बराबर दिखाएं B1/B2 और बराबर दिखाएं C1/C2। किसके लिए, संपाती रेखाओं के लिए। क्या कह रहा था, संपाती रेखाओं के लिए। तो A1/A2, तो कहने का मतलब है A1 का मान कितना है 3 है, A2 का मान कितना है 6 है, बराबर B1/B2, तो B1 कितना है माइनस का y है, और B2 हमारा कितना है माइनस का P है, बराबर होना चाहिए C1/C2। तो C1 हमारा कितना है 8 है, और जो C2 है हमारा वो 16 है। तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, और 8 × 8 8 दूनी 16। तो यहाँ पर ये चीजें कुछ आ रही हैं कि 3/6, कहने का मतलब है 3 × 3 3 दूनी 6। तो हमारा क्या 1/2 बराबर 1/P बराबर का 1/2। तो यहाँ पर ये चीज आई, हमको चाहिए P का मान। हमको क्या चाहिए, P का मान चाहिए। तो P का मान हम निकाल लेंगे, चाहे यहाँ से निकाल लें चाहे इधर से। तो कहने का मतलब 1/2 बराबर 1/P, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, P और 1 की गुणा P हो गई, और 2 1 कम 2। तो यहाँ से पता चला जो P का मान है वो कितना है 2 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही कर देंगे। अब हम ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि समीकरण निकाय x/a बराबर y/b कामा ax प्लस by बराबर a² + b² में y का मान होगा। अब हमको बताना है कि इसमें से
कौन सा y का मान होगा। तो भाई y का मान हमें यहाँ से बताना है। वैसे ट्रिक तो और भी है इसकी, डायरेक्ट ऑप्शन से सेलेक्ट करने की है, लेकिन वो ट्रिक नहीं, क्योंकि हमारे में जो सिलेबस है, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपका इसमें आया और ये क्वेश्चन आपका 2 या 4 नंबर में भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए इसको हम विधि से नहीं, शॉर्टकट से नहीं लगाएंगे, इसको मेथड से लगाएंगे। और इसमें जो मेथड रहेगा वो इस बार हम एक विलोपन विधि से लगाएंगे। लगे प्रतिस्थापन भी हो सकता है, लेकिन हम पहले इसको विलोपन से लगाएंगे। तो कहने का मतलब है आपसे y का मान पूछ रहा है, यहाँ पर y का मान पूछ रहा है। तो पहली समीकरण है हमारी x अपान a और y अपान b, तो इसको क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सही कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा bx और बराबर का a y। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा bx माइनस ay, तो और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो गई। ऐसे इसको देखेंगे तो ये समीकरण क्या है हमारी, ये समीकरण है हमारी ax प्लस by, और ये प्लस का है, सब इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। कहने का मतलब माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर बराबर 0। अगर ये माइनस कॉमन रखें तो ये अंदर वाला जो है वो प्लस का रहेगा। तो यहाँ पर देखें कि ये समीकरण नंबर 1 थी और ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो गई। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ से एक समीकरण नंबर 1 किससे बना लिया भाई, इसी समीकरण को सॉल्व करते गए। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, हमको y का मान बताना है। अब चाहे x का मान पूछता चाहे y का मान पूछता, तरीका दोनों में सेम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का गुणांक b है और इसमें x का गुणांक a है। तो प्रतिस्थापन या जब विलोपन विधि लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि दोनों के गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम इसमें a से गुणा करा दें तो ये a हो जाएगा, और इसमें b से गुणा करा दें तो कहने का मतलब है कि अगर पहले वाले में हम a से गुणा करा दें तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये a हो जाएगा। इसको b से गुणा करा देंगे तो ये b हो जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा। हमारे जो x के गुणांक है वो कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से, सॉरी इसको सर्कल कर दिया, समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करके, अब देखो जब गुणा करा देंगे तो इसमें भाई सीधा सीधा क्या समीकरण 1 में कराना है, तो ये a भी हो जाएगा, ये भी a भी हो जाएगा, लेकिन चिन्ह दोनों के एक जैसे रहेंगे। तो चिन्ह एक जैसे रहेंगे तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमको हटाना है तो चिन्ह बदल लेते हैं। तो कहने का मतलब हम घटा देंगे। समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करके घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर हम a से गुणा कराएंगे ऊपर, b से नीचे कराएंगे तो चिन्ह भी एक जैसे हो जाएंगे, तो जब चिन्ह एक जैसे हो जाएंगे तो कटेगा नहीं, इसलिए हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं। तो जब समीकरण 1 को हम ऐसे गुणा करेंगे तो abx माइनस का a स्क्वायर y, और a और 0 की गुणा कितनी हो जाएगी, 0। इसमें जब गुणा कराएंगे b से तो abx प्लस का b स्क्वायर y और माइनस का b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। हमने कहा था कि इनको घटाएंगे, जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। प्लस का था तो माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का, माइनस का था तो प्लस का, ये गया कट। और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये भी माइनस है और ये भी माइनस। कहने का मतलब है इसमें से इसको माइनस करना था, तो माइनस का a स्क्वायर y और माइनस का b स्क्वायर y, और ये हमारा कितना था, ये था माइनस का b और ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, हमारा दोनों में कॉमन मिल रहा है y। तो और अगर हम माइनस का y कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का जब y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, और माइनस का हमारा क्या था, b था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रहा था हमारा, 0 चल रहा था। तो जैसे हम द्विघात समीकरण या बहुपद हल करते थे तो दो ये यहाँ पर कॉमन है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a क्या हो गया, माइनस का y और माइनस का b बराबर 0। तो यहाँ से देखते हैं कि दो लोगों का ये गुणा यानी गुणनफल है वो 0 है। अगर ये 0 है तो हम ये जानते हैं कि भाई या तो ये 0 या तो ये 0। तो इसके 0 से हमारा कोई काम नहीं, हमको चाहिए y का मान। तो इसको जैसे रखेंगे माइनस वाई माइनस बी बराबर 0,
तो ये क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, और जब ये उधर चला जाएगा तो माइनस वाई, कहने का मतलब है ये उधर चला जाएगा तो माइनस का वाई बराबर बी, तो वाई बराबर माइनस बी, ये आंसर आता है। बट हम यहाँ से देखते हैं कि इसमें कहीं पर बी तो लिखा नहीं है, ए हुआ, ये ए बी हुआ, ये बी हुआ और ये बी पान ए हुआ, यहाँ पर कहीं पर भी हमारा क्या नहीं, माइनस का बी नहीं। देखो भाई हमने कोई गलती तो नहीं की कहीं पर, कहने का मतलब ये तो हमारा कट गया था। इसमें क्या था, प्लस था माइनस किया, माइनस था प्लस किया, इसको a माइनस का ए स्क्वायर वाई माइनस का ए स्क्वायर वाई माइनस का बी स्क्वायर वाई और माइनस का a, और ये माइनस का b हुआ था, माइनस का था, हमने इसको प्लस में रखा था। और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें देखें तो हमने यहाँ पर काहे का कॉमन लिया था, यहाँ पर हमने माइनस का वाई कॉमन लिया था, तो माइनस का कॉमन लिया था तो ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, जब वाई कॉमन ले लिया था तो ये क्या बचा था, माइनस का वाई और माइनस का बी बराबर का 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का बी। कहने का मतलब है ये तरीका तो सही लग रहा है, देख लें भाई ऑप्शन में तो कुछ नहीं गड़बड़ हुआ है। ये गलती है भाई, कहाँ मिल नहीं रही, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ये माइनस है, ये भी माइनस है, हमने ये चीज़ यहाँ पे गलत नोट कर ली, माइनस का ए स्क्वायर वाई और माइनस का बी स्क्वायर वाई, और ये जो साइन माइनस का था और नीचे प्लस का हुआ, तो जब ये साइन बदल गया तो इसको भी हम प्लस का करेंगे और फिर इसको भी हम प्लस का करेंगे, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, और ये जो माइनस है ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये प्लस का उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और y का मान कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमने y का मान देखा वो कितना देखा, b देखा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, इसमें कहा गया है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। तो यहाँ पर x और y के मान हमको निकालने, तो जिस विधि से चाहो आप लोग मान निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि x प्लस वाई बराबर 10, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाओ चाहे विलोपन विधि लगाओ, x माइनस वाई बराबर 4। अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, और यहाँ पर सीधा समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, हम सीधा समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो ये चीजें सॉल्व कर लेंगे, शॉर्टकट में हमें क्वेश्चन देने, तो x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा क्या था, x माइनस वाई बराबर 4, सीधा सीधा कटेगा, ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 14, और x बराबर 7 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14, तो x बराबर 7। तो कहने का मतलब है x का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान कितना आया, 7 आया, समीकरण 2 क्या है हमारी, ये है, तो x का मान 7 रख लिया, माइनस का y और बराबर 4, माइनस का y, ये प्लस का 7 उधर गया तो माइनस का 7 हो गया। तो कहने का मतलब है ये कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस y बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना 3, x बराबर कितना आया, x बराबर 7 और y बराबर 3, x बराबर 7 और y बराबर 3, ये हमारा जो ऑप्शन था वो बी वाला सही था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन में देखते हैं, आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ क्या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऑप्शन वाले ऐसे होते हैं कि आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। देखो कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं होंगी। तो कहने का मतलब इसमें से कौन वो वाली संख्याएं हैं जिनका योगफल तो 8 है लेकिन अंतर कितना हो, 2 है। तो यहाँ पर देखें 6 2 8, 5 3 8, ये भी 7 1 8, लेकिन ये 1 और 3 हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो पहले से ही गलत हो गया। तो कहने का मतलब इन तीनों में से कोई आंसर है। और एक बात क्या कह रहा है कि उनका अंतर 2 है, तो यहाँ पर अगर हम पहले वाले में से बाद वाले को घटाएं तो अंतर इसमें 4 आ रहा है, इसमें 5 में से 3 घटाएं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसमें 7 में से घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अंतर 4 आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए, यहाँ पर अंतर 6 आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए, हमको अंतर कौन सा चाहिए, 2 वाला चाहिए, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होता हो, 8, और दोनों का अंतर कितना हो, 2 हो। तो कहने का मतलब ऐसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा विधि से लगाएंगे क्योंकि हो सकता है इसको भाई 4 नंबर में पूछ लें। तो कहने का मतलब है कि हम मान लेंगे, माना
संख्याएं x और y है। कैसी हैं? x और y है। तो कहने का मतलब x और y है। तो कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 है। कहने का मतलब जो योगफल है वो 8 है और जो अंतर है वो कितना है? 2 है। तो संख्याएं हमने x और y मानी है। तो पहली शर्त है कि दोनों को अगर हम जोड़ दें तो योगफल कितना